स्वागत है वायनाड में, केरल का हरा भरा हिल स्टेशन। यहाँ की धुंध भरी पहाड़ियाँ, चाय बागान, झरने और पहाड़ इसे जन्नत बना देती है। चलिए केरल की वायनाड की ये खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। 11:15 हो रहा है, निकल चुके हैं वायनाड के लिए और ये इस साल का शायद मेरा सेकंड ट्रिप है और प्रॉब्ली हम लोग बंदीपुर पहुंच जाएंगे 5 बजे के आसपास। बट 6 बजे गेट खुलेगी बंदीपुर चेक पोस्ट और उसके बाद फिर वहाँ चेक पोस्ट खुलते ही हमारा वहाँ से एग्जैक्टली असली वायनाड का जो सफ़र है वो चालू हो जाएगा। नाइट जर्नी में एक चाय ना हो जाए तो फिर जर्नी अधूरी रहती है। तो रात को एक छोटी सी चाय ब्रेक लेने के बाद हम निकल पड़े गुंदलुपेट की ओर। गुंदलुपेट से सुल्तान बथेरी का रोड पकड़ के हम चल पड़े बंदीपुर चेक पोस्ट की ओर। रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक बंदीपुर टाइगर रिजर्व पब्लिक के लिए क्लोज्ड रहती है। सुबह 6 बजे चेक पोस्ट खुलते ही हम चल पड़े इन खूबसूरत जंगल से होते हुए वायनाड की ओर। बीच में पड़ती है मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप चाहे तो यहाँ पे सफारी कर सकते हैं। हमने सोचा कौन यहाँ टाइम वेस्ट करे, तो सुल्तान बथेरी से राइट लेके हम पहुँच गए अपने पहली डेस्टिनेशन ऑफ वायनाड। हम लोग अभी जा रहे हैं एडक्कल केव। सुबह सुबह बज रही करीब 8 और इतनी खड़ा चढ़ाई कि लग रहा है हम ही लोगों की लग जाएगी। तो ये है एडक्कल केव की वो चढ़ाई। यहाँ से लेके साफ तरीके से तुम खड़ा चढ़ाई है। ओह बहुत हार्ड है। एजेड लोग खास करके ना ही आए, अभी इनिशियल जो है उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट हम लोग 200-250 मीटर उठ चुके हैं एडक्कल केव के और अराउंड 350 मीटर के आसपास बचा हुआ है। थोड़ा खड़ा चढ़ाई है। सुनने में आया कि थोड़ा देर बाद स्टेयर्स मिलेगा एंड वी विल बी रीचिंग टूवर्ड्स द एडक्कल केव। तो ये है मेरे पीछे टोटल व्यू। अराउंड 8:30 बजे के आसपास जो है हमारी टिकट काउंटर ओपन होगी। तो अभी एडक्कल केव का टिकट ले चुका हूँ। पर एडल्ट यहाँ पे टिकट है 50 रुपीज़ और मोस्ट प्रॉब्ली पर चाइल्ड 30 रुपीज़। तो टिकट लेने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर चढ़ाई करने एडक्कल केव की तरफ। आज का पूरा दिन का पहला टिकट लेने वाला कैंडिडेट हम ही लोग रहे और हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है एडक्कल केव की तरफ। आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके का स्टेयर्स है। कुछ इस तरीके के रास्ते हैं एडक्कल केव्स के, जिसके बीच में से आपको उठ के जाना पड़ेगा ऊपर। ये है वो रूट जिसमें हम चढ़ाई करके आए इधर से, और ये है पहली केव की एंट्रेंस, ये वाली। अभी हम एंट्री करने जा रहे हैं पहली वाली एडक्कल केव में। चल मनीष, चल तू सकेगा। गलती ये हो गया कि मैं लाइट नहीं लाया, लाइट रहता तो अच्छा रहता। ये है वो केव और इस तरीके से है चढ़ाई। थोड़ा देख के आप लोग को चढ़ाई करना पड़ेगा। गिरने के चांसेस है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे तो आराम से पहुँच सकते हैं। ये है एडक्कल केव की अंदर की व्यू। हम पहली केव में घुस चुके हैं। ये है वो पहली केव और यहाँ से फिर ऊपर जाने की रास्ता है। वायनाड के आम्बुकुथी हिल में स्थित ये कोई नॉर्मल केव नहीं है, बल्कि 2 बड़े पत्थरों के बीच एक बड़ी सी चट्टान फंस जाने से एक बनी हुई प्राकृतिक रॉक शेल्टर है। एडक्कल का मतलब है स्टोन इन बिटवीन, यानी कि बीच का पत्थर।
ये वाकई में बहुत खूबसूरत है अंदर से, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। एजेड लोग के लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, एजेड लोग ना ही आए, वो पार्किंग पे ही रुके, लेकिन बाकी तो कैब तो बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा, पर हाँ, ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई है, जैसे आपको दिखाया। और अभी हम एक्चुअली पहला कैब खत्म कर चुके हैं और दूसरी कैब के लिए ऊपर जा रहे हैं। यूँ तो सुबह से हम लोग ना खाए हैं, पिए हैं, मुँह भी नहीं धोए हैं पूरी रात ट्रैवल करने के बाद, और डायरेक्टली पहला डेस्टिनेशन हम लोग यही लिए। लेकिन हाँ, खाली है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई भी नहीं है, बैठ के बस अब नेचर को एंजॉय करो। सेकंड कैब आने के लिए जैसे ही चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मिलती है केव नंबर 2, और केव नंबर 2 के एंट्रेंस पे ये है मनमोहक व्यू, ये व्यू शानदार व्यू, और मन को मोह लेने वाला व्यू। इतना ऊपर आने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैं क्यों आया। हम लोग अब एंट्री ले रहे हैं केव 2 में, एडक्कल केव का, और ये है वो एंट्री गेट ऑफ एडक्कल केव। केव के अंदर आपको 6000 से 7000 साल पुरानी शिलाचित्र देखने को मिल जाती है, जो कि इस बात की सबूत है कि यहाँ पे कभी आदिम मानव सभ्यता रही है। इसीलिए ये जगह साउथ इंडिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यता की प्रमाण के रूप में एक मानी जाती है। सुबह सुबह केव खाली थी, तो यही का एक एम्प्लॉई ने हमें ये सारे स्टोन आर्ट्स एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखना, राउंड फिगर एक ह्यूमन फेस बनाकर, उसको उस तरफ देखो, एक एलिफेंट, क्योंकि वो बाहर जाके कोई जानवर या कुछ देखा तो उसका पिक्चर बना के कम्युनिकेट करता था उनका। वहां पर देखना ट्रायंगल टाइप का बनाया हुआ कि लेडी का पिक्चर, लेडी फिगर, ओके, इस तरफ देखना। फिर राउंड फिगर के ऊपर एक पीकॉक नजर आएगा, लॉन्ग नेक बर्ड, हाँ पीकॉक। राउंड फिगर क्या है, उस जमाना में उन लोग सन को प्रेयर करता था, भगवान मानता था। तो लास्ट में देखना दो राउंड का बीच में एक सीढ़ी जैसा, वो एक व्हील कार्ट है, पुश कार्ट, रेडी गाड़ी जैसा, प्लीज को एक लॉन्ग वाइल्ड एनिमल, हेड नोक बॉडी लेग टेल सर, डायनासोर, डायनासोर जैसा लेग, एक एलिफेंट का साइड व्यू, लेग, कान, आंख, झुंड जैसा, क्लियर? ठीक है। जो पत्थरा के हैंग वर्क है, इसलिए इन बिटवीन स्टोन, मलयालम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं एडक्कल। एडक्कल का मीनिंग है इन बिटवीन स्टोन। यहाँ पे 6000 ईयर्स से लेकर ट्राइबल से केव के अंदर रह चुका था। तब उन लोग एक रॉक शेल्टर की जैसे इस केव को इस्तेमाल किया। तब उनका आपस में कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज वगैरह नहीं था, लैंग्वेज पर्पस के लिए पत्थरों को तेज करके बनाया वो कार्बन से। ये तो मैन बॉयंडार के हंटिंग पोजीशन में खड़ा है, एक लेडी डांस पोजीशन, ओके। इधर देखना, एक व्हील कार्ट के ऊपर एक लेडी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, हमने उधर देखा व्हील कार्ट, उस कार्ट के ऊपर एक लेडी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है। यहाँ पर उन लोग उस जमाना में यूज किया हुआ स्टोन वेपन से, नाइफ, एक्स, बॉयंडार सब। हम बहुत सही टाइम पे आ गए थे, आप देख सकते हैं पीछे स्कूल के सारे बच्चे अभी घुस चुके हैं, तो ना ये फिलहाल उतरते टाइम आपको ऐसा महसूस होगा कि ज्यादा ढाल है बस, और यही साइड के जो सीढ़ी बना हुआ है एक अलग रोड, ये पकड़ के आपको नीचे उतर जानी है। तो एडक्कल केव सफर खत्म होने के बाद हम जिस रास्ते से उतर रहे हैं वो एकदम पूरा खाड़ा चढ़ा, खाड़ा सीढ़ी एकदम पूरा खाड़ा, तो आपको पकड़ के उतरना है, बस ऐसे ही। एडक्कल केव का टूर हम लोग का यहाँ पर खत्म। आगे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लोकेशन में। हमें नहीं पता अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन कौन सी होगी, पर शायद अब प्रोबेबली हम लोग कोई रॉक वगैरह है, नाम याद नहीं आ रहा है, उसके बाद हम जाने वाले हैं डायरेक्टली होटल चेक इन करने।
एडेकल केव से निकलने के बाद फैंटम रॉक के लिए हम आए, फिर गाड़ी पार्किंग में लगाए और ये है फैंटम रॉक और ये है अपनी कार पार्किंग। सो फैंटम रॉक के लिए आपको ज़्यादा तो चलना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए आप ये लोकेशन कवर कर सकते हैं। इवन यू विजिटेड द एडेकल केव वेरी सून। यहीं पे बगल में आपको देखने मिल जाती है कुछ इस तरीके का वाटर बॉडी, जिसमें वाटर तो बहुत क्लीन है। फैंटम रॉक एक प्राकृतिक रॉक फॉर्मेशन है जो कि स्कल यानी कि खोपड़ी यानी कि फैंटम फेस जैसा दिखता है, इसीलिए वो पर्टिकुलर रॉक का नाम फैंटम रॉक पड़ा है। अभी बज रहे हैं 12 बज के आसपास और हमें अर्ली चेक इन मिल गई है। हमारा आइडियल चेक इन था लाइक 2 बजे, लेकिन हमें होटल ने अर्ली चेक इन के लिए अलाउ कर दिया। और ये है हम लोग का रूम 312 और ये है रूम की हालत। फिलहाल हम लोग फ्रेश हो चुके हैं। कहीं पे भी कुछ भी खा लेंगे भाई। बर्गर ये क्या है? बर्गर उर्गर नहीं भाई, प्रॉपर खाना खा। सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। हाँ, ये डेड एंड पे राइट है। लंच कंप्लीट करके हम निकल पड़े कार्लाड लेक की तरफ, लेकिन कार्लाड लेक में ज़्यादा वक्त स्पेंड ना करके फिर हम निकल चले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। आ चुके हैं बानासुरा सागर डैम। यहाँ पे भी कुछ चढ़ाई है। सुबह आज हमने एडेकल केव में चढ़ाई किया और यहाँ पे भी थोड़े बहुत चढ़ना तो पड़ेगा। फिर अभी ऊपर पहुँचने वाले हैं। इस डैम में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो, बहुत सारे लाइक बोट्स हैं जिसमें आप स्पीड बोटिंग कर सकते हैं, नॉर्मल बोटिंग कर सकते हैं। बट ड्रॉबैक यही है कि आपको पूरा बोट ही बुक करना पड़ेगा। और इस डैम के साइड में बहुत खूबसूरत एक प्रोमनेड बना हुआ है जिससे आप वॉक वगैरह कर सकते हैं इवनिंग टाइम पे। तो चलिए लाइक आपको दिखाता हूँ ये प्रोमनेड। ये डैम बानासुरा हिल के फुटहिल्स में है, तो इसे बानासुरा सागर डैम बोलते हैं। इस डैम को 1979 में KHPP प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है और बहुत सारी साइट्स ये क्लेम करती है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट अर्दन डैम है, पर ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी से हीराकुंड एंड मुकुटमणिपुर इंडिया का टॉप 2 रैंक्ड अर्दन डैम है। फॉरगेट अबाउट दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स। एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से ये इवनिंग टाइम ही परफेक्ट रहेगा इस डैम को एक्सप्लोर करने के लिए। हर सनलाइट अगर नहीं होगी तो थोड़ा और बेहतर लगेगा, बट डैम सच में बहुत ही खूबसूरत है। डैम की खूबसूरती एंजॉय करने के बाद मैं चला गया अपना लाइफ का पहली जिप लाइन एक्सपीरियंस करने। मस्त एक्सपीरियंस है भाई, जबरदस्त तगड़ी एक्सपीरियंस।
नियर बाई एक स्पाइस गार्डन विजिट करके मैं वापस चला गया अपना होटल में। बाकी लोग थोड़े बाहर गए हैं, तो जब तक वो लोग आते हैं तब तक आई विल बी गिविंग यू ए होटल टूर। ये होटल का नाम है होटल मार्जाइन, जो कि वायनाड के कलपेट्टा में है। ये होटल मैंने ऑनलाइन ही बुक किया था और ये मुझे कुछ अराउंड 3000 के आसपास पड़ा था। तो आप लोग भी अगर जब भी आओ तो ऑनलाइन ही चेक कर लो। एक दिन कलपेट्टा में और एक दिन वाइत्री में होटल देख सकते हैं। ये स्विमिंग पूल का एरिया है, इंडोर स्विमिंग पूल है। हाँ, ठंडा बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। अलाउड तो रात को भी है यहाँ पे, तो ये आपको पूरी खाली दिखेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ठंड में कोई भी नहाने से रहा। कल हमारी होगी डे 2 एट वायनाड, तो देखते हैं डे 2 कैसा रहता है। फ़िलहाल मैं होटल पे आ चुका हूँ और अब करेंगे यहीं पे रेस्ट और मिलते हैं कल। वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर वायनाड ट्रिप। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके फ्रेश अप हो जाते हैं। फिर मॉर्निंग 9:30 के आसपास होटल से चेकआउट करके निकल जाते हैं साइट सीइंग के लिए। We are off for पकौड़ा लेक। It's पकौड़ा लेक। पकड़ा नहीं है। हमें एक बहुत अच्छा ऑन द वे में एक बहुत अच्छा लोकेशन मिला है जो रोड से दिखा है। हम थोड़ा यू टर्न कर रहे हैं और वो लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं वो लोकेशन। पीछे एग्जैक्टली ये जगह में इतना शानदार लोकेशन है। मतलब ये लोकेशन फ़ोटो के लिए बहुत ही सही है। आप ये देखो, बस पीछे की व्यू देखो। ये इस रोड के साथ फुल इस लोकेशन को फुल फोटोजेनिक बनाती है। चंडेल से निकल के अब हम पहुंच चुके थे फुकोड लेक। इस लेक की खूबसूरती बहुत ही शानदार है। छोटा सा लेक है। इसी तरीके से रोड बना हुआ है चारों तरफ, आप देख सकते हैं इस लेक के। और इसी रोड से आप पूरा लेक का चक्कर लगा सकते हैं। यही आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये जगह की एक मेन अट्रैक्शन हो सकता है। अपार्ट ऑफ दैट लाइक बोटिंग और बाकी वगैरह चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ तो नहीं है। एन्नोरू जाने के लिए आपको जीप सर्विसेज लेने पड़ेंगे। ये टिकट काउंटर से जीप सर्विसेज लेने के बाद यहाँ पे आप टोकन कटवा लो और उसी के बेसिस पे यहाँ पे जीप सर्विसेज चलते हैं और वो जीप लेके आप जा सकते हैं एन्नोरू। तो एन्नोरू के लिए हम लोग जीप सफारी लेके अभी जा रहे हैं गाँव के तरफ। मिल गया हमें फ्रेंड से, आराम से मैं बस मस्त वीडियो बना के जाएंगे। अभी हम लोग एन्नोरू पहुंच चुके हैं और बस यहीं तक जीप आती है। यहाँ पे एक मेन गेट है, ये है वो मेन गेट। और यहाँ से अब हमें वॉक करके जाना पड़ेगा उस साइड, इस साइड है विलेज। हिलटॉप की इन रोड्स पे चल के मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में चल रहा हूँ। जोक्स अपार्ट, अगर आप यहाँ आते हैं तो केरल की जनजातीय संस्कृति की कला, परंपराएं और लाइफस्टाइल को बहुत करीब से अनुभव कर सकते हैं।
अगर आप ये सोच के आते हो कि आप कोई रिजॉर्ट जा रहे हो जिसकी थीम विलेज बेस्ड है तो डेफिनेटली आप इस जगह से निराश नहीं जाओगे। मैं फिलहाल चढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर एक सेल्फी पॉइंट है, आपको दिखाता हूँ। ये एन सेल्फी पॉइंट, ऊपर जाकर देखते हैं व्यू कैसा आता है। मुझे लग रहा है पूरा गांव एकदम बहुत शानदार तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं व्यू, यहाँ से आप एंटायर गांव जो है पूरा देख सकते हैं। और ये है वो सेल्फी पॉइंट। एन्नूरू मीन्स मलयालम में मई विलेज होता है, यानी कि मेरा गांव। ये है वो आर्टिफिशियल विलेज सेटअप। आप आगे देख सकते हो, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से व्यू ऊपर भी आपने देखा। और ये सारी चीज़ें, ये जो आर्टिफिशियल मतलब रोड टाइप गांव के बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। अराउंड विल बी लाइक हार्डली विल बी स्टेइंग हियर 10 minutes एंड विल बी गोइंग। नेक्स्ट लकीडी व्यू पॉइंट देख के, जो कि हमें ऐसा कुछ खास नहीं लगा, तो हम निकल पड़े अपने होटल की ओर चेक इन करने। ये है होटल माउंट व्यू बाय फॉरेस्टे, जो कि है वैत्री में। ये होटल आपको ऑन रोड ही देखने को मिल जाएगी, तो आपके कार पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी। इसे भी मैंने ऑनलाइन ही बुक किया था, कुछ अराउंड 4000 के आसपास, जो कि सब्जेक्टिव है डेट के बेसिस पे। ये है हम लोगों का रूम, और ये है वो व्यू, माउंटेन व्यू रूम है। इधर एक छोटा सा रिवर आपको देखने मिल जाएगी, और ये है एक छोटी सी बैल्कनी जिसमें हम बैठ के चाय वगैरह पी सकते हैं। यहाँ का व्यू जो है ये बहुत अच्छा है। ये है होटल का रूफटॉप। ये एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है एकदम हिल्स को फेस करते हुए। यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। जैसे ही शाम ढला, हम निकल पड़े लोकल मार्केट के तरफ। थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करके फिर चले गए हम हनी म्यूजियम। वायनाड हनी म्यूजियम में थोड़े टाइम स्पेंड करने के बाद हमारा डे 2 यहीं पे ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं आप लोगों से डे 3 में। डे 3 का मॉर्निंग थोड़ा ड्रीमी था। हमारी आंख खुली कुछ ऐसे नज़ारों के साथ। ऐसी ड्रीमी मॉर्निंग को एंजॉय करने के लिए मैं निकल पड़ा अपने बैल्कनी में। आई डोंट वांट टू मिस दिस मोमेंट्स, सो मैं फटाफट अपना कैमरा सेटअप करके लगा दिया एक टाइम लैप्स के लिए। फ्रेशअप होके हम चले गए अपने होटल के रेस्टोरेंट में, जहां हमने होटल की कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। फिर निकल गए साइट सीइंग के लिए। आज थी हमारा फाइनल डे, तो साइट सीइंग करके हम डायरेक्टली इधर से ही निकल जाने वाले हैं बेंगलोर। ये है मेप्पाडी। जुलाई 2024 में आपने जो लैंडस्लाइड की बात सुनी थी वो वायनाड में इसी पंचायत के अंडर में हुआ था। मेप्पाडी से निकल के इन खूबसूरत रास्तों के बीच में हम चल पड़े 900 कांडी एडवेंचर पार्क की ओर। ये रूट में आपको बहुत सारी टी स्टेट्स मिल जाएगी और रोड सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो तब तक के लिए आप मज़े लीजिए इस खूबसूरत रास्ते की।
टी स्टेट्स के बीच के ये रूट बहुत ही खूबसूरत था, पर रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थे। 900 कांडी एडवेंचर पार्क पहुंचने के लिए आपको जीप लेना होता है। पर जीप के चार्जेस 1250 रुपया है। ये सीजन के हिसाब से वैरी कर सकता है और ये पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग है। इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आपके ग्रुप में कोई बुजुर्ग हैं तो ये सफ़र को आप अवॉइड कीजिए। प्रॉपर ऑफ रोडिंग का मजा ले रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। जंपिंग जैक, वी आर फ्लाइंग जंपिंग जैक। भाई जिंदा, भाई जिंदा जाएंगे ना आज। ही इज ए ब्रेव बॉय। भाई बहुत खतरनाक रे ये रोड रे। पैदल आएगा? हैं? पैदल चलेगा भाई। क्या हो रहा है यार? उसका लाइसेंस हम लोग डाउट में यार, मैं वी शुड क्राई और लव, आई डाउट एक्चुअली है। कहीं बुरा करना वाली को एक अच्छा खासा ऑफ रोड एक्सपीरियंस के बाद हम लोग अब पहुंचने वाले थे 900 कांडी ग्लास ब्रिज की ओर। आपको बता दूं, यहाँ पे टिकट की प्राइस है 250 रुपीज़ पर एडल्ट, जिसमें ग्लास ब्रिज के साथ अलग 5 एक्टिविटीज़ भी मिलती है। ऑफ रोडिंग तगड़ी थी भाई, तगड़ी ऑफ रोडिंग थी। आप लोग भी करके आओगे जब ऑफ रोडिंग हटेगी। यूं तो वायनाड में आपको बहुत सारी ग्लास ब्रिज मिल जाएगी, पर ये वाली ग्लास ब्रिज वायनाड की सबसे खूबसूरत ग्लास ब्रिज है। सबसे खूबसूरत कहने की वजह भी है ये स्टनिंग व्यू। जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्राउड हमेशा ही रहती है। अगर आपको खाली मिली हो तो आप बहुत ही लकी हो। ग्लास ब्रिज के पास में ही आपको देखने को मिल जाती है एक वॉच टावर। आप भी अगर मेरे तरह फोटोज एंड वीडियोस के शौकीन हैं तो यहाँ पे जाके कुछ क्लिक्स जरूर निकालें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो यहाँ पे आप स्विंग एंजॉय कर सकते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट या फिर ये सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो कि आपको आपके टिकट प्राइस में इंक्लूडेड मिलेगा। फिर भी अगर आपके पास खर्चे करने के लिए पॉकेट में 200 रुपीज़ और है तो आप जायंट स्विंग, आर्चरी और वहाँ पे गन शूटिंग कर सकते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं उस जगह पे जो कि हमारे लिए सरप्राइजिंग है, और आगे आप देख रहे हैं बहुत अच्छी शानदार सी जिप लाइन जो कि डेफिनेटली कोई एडवेंचर पार्क है। चलिए यहाँ पे रुकते हैं। ये है लिवेंचर वैकेशन का एक्टिविटीज़ पार्क जो कि है सूचीपारा वाटरफॉल के पास। ओहो, आई एम फ्लाइंग आउट द स्काई। नीचे शानदार व्यू है, शानदार। मतलब ये 3 स्टेट के बीच में से, वाह, बहुत शानदार फीलिंग आ रही है। मतलब आप यहाँ पे वायनाड आओ तो यहाँ पे पक्का करो। वाह वाह, ये बहुत ही शानदार। ये वाला टावर चढ़ रहा हूँ ऊपर, यहाँ से दोबारा हमें वापस लेके जाया जाएगा। सेम एक्सपीरियंस मिलेगी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने कल जो जिप लाइन किया था, मतलब वो डैम पे, उससे काफ़ी बेहतर है। मतलब सुनो, ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। I'm about to go from here। और ये रहा, वाव, मतलब सही में फैंटास्टिक फीलिंग। एक सेकंड के लिए आप आँख से बनते हैं, लेकिन
मन नहीं कर रहा ये नेचर देख के। अच्छा थोड़ा पीछे कर, पीछे ये देखो पीछे। पहली बार हम दोनों का एक्सपीरियंस है, मेरा भी पहली बार है। मनीष भाई फर्स्ट टाइम ना, मजा आ रहा है ना भाई? लोकेशन भी शानदार, हम बहुत है यार, बहुत शानदार आ रहा है। मनीष फुल कॉन्फिडेंस में है, और इसमें क्या ही बैठना है। हाँ वाओ, ये माइक कितना काम कर रहा है पता नहीं भाई। हाँ वीडियो है ना पूरा। ब्रो ये तो मजा आ रहा है, मतलब अच्छा आ रहा है, पूरा व्यू भी अच्छा है। फुल इनटू द टी स्टेट, फैंटास्टिक फिल्म, मैं भी छोड़ सकता हूँ। वाह, मतलब ये वाला हमें सर्टेनली मिला जाते जाते रास्ते में, पर बहुत अच्छा एक्टिविटीज करने के लिए प्लेस है। मनीष भी रेडी हो गया फर्स्ट टाइम साइकिलिंग करने के लिए। नीचे कैसा लगता है एकदम नीचे देखने में? वाओ, एंटरिंग टू आवर लास्ट पॉइंट, या वी अचीव। ये हम बगाड़ दिए। साउथ इंडिया में मैं ऑलमोस्ट सारे हिल स्टेशन कवर कर चुका हूँ अब तक, और अगर बोला जाए तो मुन्नार, ऊटी, और उसके बाद अगर मैं कोई भी हिल स्टेशन को रखूंगा तो वो है ये वायनाड। आप इस साइड देख सकते हैं क्या लस ग्रीन टी स्टेट्स हैं, जिस तरीके से मुन्नार में है, लेकिन चद्दर जैसा बिछी हुई टी स्टेट। यहाँ पे पहाड़ी भी है ऊटी जैसा, और उसी पहाड़ी के ऊपर मुन्नार टाइप जस्ट कारपेट जैसे बिछे हुए उस तरीके से टी स्टेट है। अब आगे वीडियो में बहुत सारे देख भी चुके हो रोड पे जब आ रहे थे। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज हमें जहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ वगैरह किया उसी के आसपास में आप यहाँ तक आ सकते हैं, अपने पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। और ये व्यू जो है ये बहुत ही अच्छा है। आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, परफेक्ट फोटो शूटिंग प्लेस, परफेक्ट। इंस्टाग्राम वगैरह या फिर यूट्यूब वगैरह पे आप अगर डालते हैं कि इससे बेहतर लोकेशन तो और कुछ हो नहीं सकता। बहुत शानदार। इसी बीच हमें पता चला कि सूचीपारा वाटरफॉल हम जा नहीं सकते, तो इन खूबसूरत कॉफ़ी प्लांटेशंस के बीच में से हम चल पड़े कांथापारा वाटरफॉल की तरफ। एक्चुअली सूचीपारा वाटरफॉल में डेली 500 ही टिकट दिया जाता है, तो हम लोग को टिकट नहीं मिला, तो हमने सोचा कि कांथापारा वाटरफॉल घूम लेते हैं। तो बीच में ऑन द वे टू बेंगलोर हम लोग आगे कांथापारा वाटरफॉल। फेस वॉश मिल जाती तो मज़ा आ जाता। मेरे हिसाब से ये प्लेस तो मस्ट विजिट प्लेस होने चाहिए। यहाँ का नेचर, यहाँ का व्यू, आप यहाँ पे जाके पानी में जाके थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। बारिश स्टार्ट हो चुकी थी तो हम फटाफट निकल गए बेंगलोर की तरफ, क्योंकि रास्ते में पड़ती है खूबसूरत टी स्टेट्स। और यकीन मानिए बारिश के बाद इन टी स्टेट्स की खूबसूरती ऑलवेज दुगनी हो जाती है। आई नो कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा बेंगलोर टू वायनाड का ब्लॉग। वायनाड मुझे वाकई में अच्छा लगा। मैंने साउथ इंडिया के सारे हिल स्टेशन में से वायनाड को 3 नंबर के रखा, जो कि मुन्नार और ऊटी के बाद आएगी। ये ओपिनियन पर्सनल है, बहुत लोगों को कोडाईकनाल इससे बेहतर लगती है। तो अगर आप लोगों को मेरा वायनाड ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।